ये बात बहुत समय पहले की है। पिपरिया नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सारे किसान भाई थे जो खेती करके अपना जीवन व्यापक करते थे और जिनके पास खेत नहीं था वो बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते थे या फिर बड़े व्यापारी और सेठ के घरों पर काम करते थे। इस गांव में महेश नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही चालाक और लालची था। वो गांव के लोगों को पैसे उधार देता था और वक्त पर पैसे ना लौटाने पर उनसे 2 गुना ब्याज वसूल करता। इसी गांव में नरेश नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके पास कोई खेत नहीं था, इसलिए वो सेठ महेश के यहाँ पर साफ सफाई और देखभाल का काम किया करता था। नरेश बहुत ही सीधा लड़का था। उसके घर में माता पिता और उसकी पत्नी सुनीता थी। आप और आपके सेठ जी जरा सी देर क्या हो जाए पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। रुको, अभी लगाती हूँ खाना, आप जरा बैठ जाओ। नहीं सुनीता, ऐसा नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता है। आखिर हम ये जो कुछ भी खा रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से ही खा रहे हैं। अरे ये क्या सब्जी नहीं है? सब्जी कहाँ से आएगी? सब्जी के लिए पैसे चाहिए, और वह कल जो तुम पैसे लाए थे उसमें तो केवल यह चावल नहीं आएगी, तो सब्जी कहाँ से आती है? अजी मैंने आपसे कितनी बार कहा है उस महेश सेठ के घर से काम छोड़कर आप कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढते? वह महेश एक नंबर का लालची इंसान है। इतना सारा काम करवाता है और पैसे के नाम पर क्या देता है? ठेंगा। नहीं सुनीता, ऐसे नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता है। आखिर हम ये जो कुछ भी खा रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से ही खा रहे हैं। हाँ, उनकी वजह से तो रोज हमारे घर में पूरी पकवान बनते हैं। जाइए अपने सेठ जी के पास जाइए। अरे नरेश, आज फिर से तुझे देर हो गई? साहब जी, वहाँ बस 5 मिनट ही देर हुआ है। साहब जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। उधार तो पैसे मैं तुझे दे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखने के लिए लाया है ना? बिना कुछ गिरवी रखे मैं उधार बिल्कुल नहीं दूंगा। जी सेठ जी, मैं अपनी पत्नी का ये चांदी का कड़ा गिरवी रखने के लिए लाया हूँ। ठीक है, देता हूँ। तनिक रुक। चांदी के कड़े को अपने पास गिरवी रखकर उस गरीब को पैसे दे देता है। अरे गोपाल, जरा पता तो कर आखिर ये गांव के लोगों को क्या हो गया है? इन्हें पैसे वैसे नहीं चाहिए? मैंने सुना है इस गांव में एक नया सेठ आया है जो बहुत ही अमीर है। पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है और आजकल गांव के लोग उसी से पैसे उधार ले रहे हैं। और सुना है कि वो सेठ बिना कुछ गिरवी रखे पैसे उधार देता है। अगले दिन महेश उस नए सेठ जीवनलाल के घर पहुंच जाता है। जब महेश जीवनलाल के घर पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसका घर तो महेश से भी ज्यादा सुंदर था। महेश को मन ही मन उस जीवनलाल से ईर्ष्या हो रही थी। क्यों भाई जीवनलाल, मैंने सुना है तुम गांव के लोगों को पैसे उधार देते हो और वो भी बिना कुछ गिरवी रखे, ब्याज भी नहीं लेते। भाई अब इन गरीब लोगों से ब्याज लेकर मेरा क्या भला हो जाएगा? अरे जीवनलाल, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन गांव वालों को इतना बोलना मत समझो। अगर बिना ब्याज के पैसे देने लग गए ना तो कल ये तुम्हारे सिर पे चढ़ जाएंगे। बस थोड़ा बहुत उनके काम आ जाऊं, और क्या चाहिए हमारे पास? तो भगवान का दिया सब कुछ है। अरे भाई, ये पुण्य तुम्हें ही कमाना है, मैं ये पुण्य कहीं और से कमा लूं। इतना कहकर महेश वहां से चुपचाप निकल जाता है। जीवनलाल के घर में उसकी बीवी और बेटा था। बेटा शहर में पढ़ाई करता था और हफ्ते में छुट्टियों के समय अपने घर पर आपकी माँ पिता से मिलने आ जाया करता था। अभी थोड़े ही दिन पहले जीवनलाल का बेटा उनसे मिलने आया था और छुट्टियां खत्म होने के बाद वो वापस शहर पढ़ाई के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ महेश घर आ जाता है और वो सारी रात जीवनलाल के घर के बारे में ही सोचता है। ऐसा सोचकर महेश के मन में विचार आता है और वो रात के समय चुपके से नरेश के घर पहुंच जाता है और वहां से उसके कपड़े चुरा करके पहन लेता है। ऐसा कर महेश चुपके से जीवनलाल के घर पहुंच जाता है और उसकी तिजोरी में से पैसे और जेवर चुराकर वहां से भाग जाता है। सुबह जब जीवनलाल की आँख खुलती है तो उसके घर में कोहरा मच जाता है।
हे भगवान, हमारे घर में चोरी हो गई है। न जाने कौन कमबख्त रात को चोरी से आया और घर का सारा पैसा और जेवर चुरा ले गया। थोड़ी देर में जीवन लाल के घर पर पुलिस भी आ जाती है और जीवन लाल उन्हें सारी बात बताता है। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करती है, मगर पूछताछ से कोई फायदा नहीं होता। किसी को कुछ पता नहीं होता। एक हफ्ते बाद जब पुलिस वापस जीवन लाल के घर आती है तो वो बताती है, जी अभी तक कोई भी सबूत बरामद नहीं हुआ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी चोरों का पता लगा लेंगे। आखिर आपके घर चोरी करने की हिम्मत किसने की? पुलिस की नजर जीवन लाल के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे। ये क्या है? वो मेरा बेटा निखिल है ना, उसी ने अभी 2 हफ्ते पहले ही हमारे घर में यह कैमरा लगाया था। कह रहा था शहरों में बहुत कैमरे लगाए जाते हैं, इसलिए हम भी अपने घर में कैमरे लगाएंगे। हम इस कैमरे की मदद से चोर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि चोरी तो आपके घर 1 हफ्ते पहले हुई है और कैमरे का सेटलमेंट आपके घर 2 हफ्ते पहले हुआ है, तो इसमें वो चोर पक्का दिख जाएगा। पुलिस कैमरे में देखती है कि कोई आदमी नीले रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती पहने घर में घुस रहा है और सारा पैसा और जेवर लेकर चुपके से निकल जाता है। जब उस कपड़े की तलाश होती है तो पता चलता है कि वो कपड़ा एक नरेश नाम के व्यक्ति का है। पुलिस नरेश के घर में पहुंच जाती है और नरेश को पकड़ लेती है। क्यों रे, तूने जीवनलाल के घर में चोरी की? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं साहब जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, तूने चोरी नहीं की तो 1 हफ्ते पहले तू जीवनलाल के घर में क्यों घुसा था आधी रात को? सीसीटीवी कैमरे में तेरी पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हो गई है। कैसे तू उनके घर में घुसा और कैसे तू सारे पैसे और जेवर चुरा के भाग गया? पर सर जी, मेरे पास तो कोई पैसे और जेवर नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा। ले चलो इस हवालात, वहाँ कुछ दिन सड़ेगा तो खुद सच बोल देगा। पुलिस नरेश को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है। उधर दूसरी तरफ नरेश की पत्नी और माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। नरेश की पत्नी सुनीता नरेश से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर नरेश से बात करती है। जी, मुझे ये पता है कि आप चोरी नहीं कर सकते हैं, मगर मैं एक बार ये आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। सुनीता, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तुम्हारी कसम, मैंने चोरी नहीं की है। अगर वो कह रहे हैं कि चोरी नहीं की है तो चोरी नहीं की होगी, लेकिन पुलिस क्यों कह रही है कि कैमरे में उसे चोरी करते देखा? मुझे एक बार सीसीटीवी कैमरे को फिर से देखना ही होगा। सुनीता पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। सुनीता जीवनलाल के घर पर जाती है और एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरा देखने की मांग करती है। जीवनलाल भला इंसान था। वो उसकी इस बात की सहमति जताते हुए सीसीटीवी कैमरा दिखा देता है। सीसीटीवी कैमरे में सुनीता तुरंत पहचान जाती है कि कपड़े तो नरेश के ही हैं, पर ये इंसान नरेश नहीं है। सुनीता एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखती है। उनकी नजर उस व्यक्ति के हाथ पर जाती है जिसने एक सोने की घड़ी पहन रखी थी। कुछ सोचती है। जहाँ तक सवाल है हमारे गांव में रहने वाले आम लोगों का, तो उनकी इतनी अच्छी आमदनी नहीं है कि वो सोने की घड़ी खरीद सके। या तो जमींदार जी के पास होगी या फिर हमारे गांव के सेठ जी के पास। और हमारे गांव में जो जमींदार है वो आजकल काम के सिलसिले में दूसरे गांव में गए हैं। तो गांव में बचे सेठ महेश, हाँ, वो 1 नंबर का लालची आदमी है। जाते जाते सुनीता महेश के घर पहुंच जाती है और वहां पे जब उसकी नजर महेश के हाथ पे पड़ती है तो उसने देखा कि महेश ने वही सोने की घड़ी पहन रखी थी जो सीसीटीवी कैमरे के चोर ने पहन रखी थी। सुनीता समझ जाती है कि महेश ही वो व्यक्ति है जिसने जीवनलाल साहब के घर से चोरी की। सुनीता को देख महेश उससे पूछता है, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तेरा पति तो चोर निकला। अगर मैं यहाँ से कुछ बिना बोले चली गई तो इस रघुवीर को मुझ पे शक हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो साहब जी, मुझे काम चाहिए था, कृपया आप मुझे थोड़े दिन के लिए काम पे रख ले। मैं तुझे अपने यहाँ पर काम पर नहीं रख सकता। तुम्हारा पति तो चोर है, तुम भी चुरा लोगे कुछ ना कुछ। जा यहाँ से, चली जा। सुनीता तो यही सुनने का इंतजार कर रही थी कि महेश अपने आप ही उसे अपने यहाँ से भगा दे। सुनीता निराश होने का नाटक करके चुपचाप वहाँ से चली जाती है और सुमन पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ पे वो सारे बात पुलिस को बता देती है।
पुलिस महेश के घर पहुंच जाती है और वहां पे वही घड़ी देखती है जो सीसीटीवी कैमरे के चोर ने पहनी थी। पुलिस सब समझ जाती है और महेश को पकड़कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जीवनलाल भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस महेश को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और नरेश को रिहा कर देती है। क्या नरेश बेटा मुझे माफ कर दे? मैं सच्चाई को समझ नहीं पाया। मुझे भी यही लगा कि तुमने ही मेरे घर पर चोरी की होगी, पर तुम्हारी पत्नी की तो दाद देनी होगी। तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं था। शुरू से ही कह रही थी कि मेरे पति ने चोरी नहीं की। ऐसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मुझे मेरे घर पर साफ सफाई और देखने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, तो तुम कल से मेरे घर आ सकते हो। और हाँ, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें महेश से भी अच्छी पगार दूंगा। इस तरह नरेश जीवनलाल के यहाँ पर काम करने लगता है और नरेश को काफी अच्छी पगार देता है, जिससे उसके घर का गुजारा काफी अच्छे तरीके से हो जाया करता।